जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे शीतला अष्टमी व्रत कथा क्या है, साथ ही जानेंगे माँ शीतला का भोग प्रसाद तैयार करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। शीतला अष्टमी पर्व चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि में मनाया जाता है। बहुत से स्थानों पर यह पर्व होली के बाद आने वाले पहले सोमवार को और कहीं पर पहले गुरुवार को मनाया जाता है। इस दिन माँ शीतला का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ शीतला को स्वच्छता और आरोग्यता की देवी माना गया है। माँ दुर्गा के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतरित शीतला माता सभी रोगों से, जैसे दाह ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, चेचक, छोटी माता इत्यादि शरीर से जुड़े रोगों से भक्तों की रक्षा करती हैं। साथ ही घर की दुख दरिद्रता का नाश करती हैं और संतान प्राप्ति, संतान को जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ शीतला को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इस पर्व को बासोड़ा भी कहते हैं। इस बार शीतला सप्तमी 21 मार्च दिन शुक्रवार को और शीतला अष्टमी 22 मार्च दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, यदि आप शीतला अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी, शीतला अष्टमी व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और माँ शीतला को भोग में क्या अर्पित करें, यह सभी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। आप एक बार जरूर विजिट करके यह जानकारी देख सकते हैं। और इस वीडियो में जान लेते हैं माँ शीतला की व्रत कथा क्या है। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए गर्दभ पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से भक्तों का कल्याण हो जाता है और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं शीतला माता की व्रत कथा क्या है। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डूंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। तब दर्द से कराहती हुई शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि यह बुजुर्ग माई तो काफ़ी जल गई है, तो उसने कहा कि हे माई, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हारन ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माई, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। तब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली और उनकी जलन कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उस पर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है, और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो हर ओर दरिद्रता बिखरी है, ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। यह सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब कुम्हारन ने माता से कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपनी झाड़ू से साफ किया है, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को या सप्तमी तिथि में भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल, दही, बासी भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप दूर करना और आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा हरी भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी और सुख का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता ने तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और उसके बाद से वह गांव सील की डूंगरी नाम से जाना जाने लगा। तो भक्तों, ये शीतला माता की कथा है। आप शीतला माँ की पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुनें। आपके समस्त कष्ट और रोग, निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेंगी। बोलो शीतला माता की जय। और दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ शीतला का भोग प्रसाद तैयार करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। ध्यान रखें कि माता के लिए भोग प्रसाद बनाए
बनाते समय स्वच्छता और सफाई का पूर्ण ध्यान रखें। रसोई को साफ स्वच्छ कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही माता का भोग तैयार करें। भोग बनाते समय उसको इतना न पकाएं कि वह लाल हो जाए या जल जाए, उसको धीमी आंच पर ही पकाएं। जिस दिन भी आप माँ शीतला का पूजन व्रत करते हैं, सप्तमी या अष्टमी तिथि में, उस दिन ठंडे जल से स्नान करें, बाल ना धोएं और घर में चूल्हा न जलाएं। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का कार्य भी इस दिन नहीं करना चाहिए। माँ शीतला का पूजन सुबह के समय शीतलता में करना ही उत्तम माना जाता है। यदि संभव हो तो माँ शीतला का भोग प्रसाद घी में ही तैयार करना चाहिए। यदि आपके यहाँ शीतला अष्टमी और सप्तमी का व्रत नहीं किया जाता है, तब भी आप इस दिन ठंडे जल से स्नान करके माँ शीतला का पूजन करें और व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तब आप पर भी माँ शीतला की कृपा अवश्य होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।